गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज आपको बताने जा रही हूँ कि वस्त्रों का चुनाव करते समय क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग क्लोथ्स। वस्त्र मनुष्य की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, किंतु बिना सोचे विचारे अनावश्यक रूप से अनुपयुक्त वस्त्रों का चयन करने से समय, श्रम, धन आदि सब व्यर्थ जाते हैं। अतः वस्त्र क्रय करते समय निम्न पहलुओं पर गौर देना आवश्यक है। इससे वस्त्र के चयन में सहायता मिलती है। ये तत्व वस्त्र विज्ञान के ज्ञान में सहायक हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। पहला है प्रयोजन यानी सूटेबिलिटी, यानी वस्त्रों का चुनाव प्रयोजन के अनुसार होना चाहिए। जो भी वस्त्र खरीद रहा है उसके मस्तिष्क में वस्त्र किस प्रयोजन के अनुरूप खरीदना है यह भली भांति स्पष्ट होना चाहिए। विक्रेता ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर वस्त्र क्रय करने को मजबूर करते हैं, मगर हमें बड़ी सावधानी से प्रयोजन के अनुसार वस्त्रों को खरीदना चाहिए। दूसरा है आपका टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी। वस्त्र किसी भी प्रयोजन के लिए खरीदा जाए, मगर उसमें टिकाऊपन का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। हर एक की इच्छा होती है कि वह जो वस्त्र चुन रहा है वह काफ़ी समय तक उसके काम आ सके, क्योंकि वस्त्र रोज़ रोज़ खरीदे नहीं जा सकते। तो वस्त्रों का टिकाऊपन होना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार का रेशा उपयोग में लाया गया है, धागों की ऐंठन क्या है, उसकी बुनाई क्या है, उस पर किस प्रकार की परिसज्जा की गई है, इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है। तीसरा है आपका कार्यक्षमता यानी सर्विसेबिलिटी। वस्त्रों की खरीदारी किसी न किसी काम को ध्यान में रखकर की जाती है, चाहे वह पहनने के लिए उपयोगी हो या गृह सज्जा के लिए। वस्त्र जिस कार्य के लिए क्रय किया जा रहा है उस वस्त्र का उस काम को पूर्ण रूप से करने की क्षमता होनी चाहिए। वस्त्रों में अधिकतम कार्यक्षमता गुण अवश्य होना चाहिए। वस्त्रों की कार्यक्षमता के संबंध में वस्त्र के टिकाऊपन, रंग रूप का बने रहना, पूर्ववत रूप में बने रहना आदि से होता है। चौथा है मौसम की अनुकूलता यानी सूटेबिलिटी फॉर क्लाइमेट। वस्त्र केवल शरीर को ढकने मात्र के लिए नहीं होता है, वह हमारे शरीर को गर्मी, सर्दी, बरसात आदि से भी रक्षा करता है। तो वस्त्रों का ऋतु के अनुसार चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। पांचवा है वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षण। वस्त्र चाहे कैसा भी हो, चाहे घर के लिए काम में आ रहा है या आपके पर्सनल क्लोथिंग बनाने के लिए काम में आ रहा है या फर्श की सजावट के लिए काम आ रहा है, तो उसकी सुंदरता क्या है, कितना आकर्षक है, कितने देखने में आपको लुभाता है, रंग क्या हैं, ये सब बेहद महत्वपूर्ण है। जो वस्त्र साड़ी के लिए उपयोग में आता है उसका आकर्षण अलग होता है। जो आपके गृहसज्जा के लिए काम में आता है उसका आकर्षण अलग होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वस्त्र सुंदर व आकर्षक। छठा पॉइंट है वस्त्र का रंग, कलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वस्त्र का चयन करते समय हमें रंग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रंग सामान्य जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह हमारे मन को बहुत लुभाता है। रंग उचित तरह से अगर रंगों का उपयोग किया जाता है तो परिधान बड़ा लुभावना बन जाता है। या गृह सज्जा के लिए भी अगर हम वस्त्र रंग के अनुसार चुनते हैं, जैसे कि गर्मी में हल्के रंग, सर्दी में थोड़े से गहरे रंग, तो ये एक हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। सातवां है फैशन और शैली, यानी प्रचलित फैशन और शैली के अनुसार वस्त्रों का चयन महत्वपूर्ण होता है। आज के व्यावसायिक युग में इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। विशेष अवसरों पर यहाँ तक सामान्य अवस्था में भी फैशन और शैली के अनुरूप वस्त्र पहने जाने लगे हैं। वस्त्र चाहे कितने भी सुंदर और बहुमूल्य हों, यदि वे फैशन के अनुरूप नहीं हैं तो आजकल कोई भी उन्हें पहनना पसंद नहीं करता। इसलिए समय समय पर फैशन और शैली का परिवर्तन होता है, उसी हिसाब से हमारे वस्त्रों के चयन में भी बदलाव आता है। आठवां है वस्त्रों की सफाई एवं धुलाई। वस्त्र का नियमित
रूप से जब उपयोग किया जाता है तो वह गंदा होना स्वाभाविक है। वस्त्र का आकर्षण, चमक, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बनाए रखने के लिए वस्त्र की धुलाई होना नियमित रूप से ज़रूरी है। तो वस्त्र की धुलाई किस प्रकार से की जाएगी? घर पर की जाएगी या आपको बाज़ार में ड्राई क्लीन कराने पड़ेंगे? कुछ वस्त्र बहुत नाजुक होते हैं तो उनकी धुलाई अलग प्रकार से है। तो आप जब वस्त्रों का चयन कर रहे हैं तो ये देख लीजिए कि कहीं आपको उनके रख रखाव में दिक्कत तो नहीं आएगी। नवा है किस्म एवं श्रेणी, यानी क्वालिटी एवं ग्रेड। वस्त्रों को उपयोगकर्ता या खरीदार को प्रचलित किस्म और श्रेणी के ज्ञान से उपयोगी वस्त्र खरीदा जा सकता है। इससे न केवल उपयुक्त वस्त्र मिलेगा बल्कि श्रम और धन दोनों को बचाया जा सकेगा। जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, मान लीजिए हमें ब्लाउज़ के लिए कपड़ा खरीदना है, तो विभिन्न प्रकार के वस्त्र जो है मार्केट में प्रचलित हैं, पर हमको उनकी क्वालिटी का ज्ञान होना चाहिए, किस ग्रेड के हैं वो देखना चाहिए, जिस श्रेणी के हमें ज़रूरत है क्या वह उसके साथ मैच होती है। तो ये सब विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए। 10वां है वस्त्रों की देखरेख एवं संचयन, यानी केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स। वस्त्रों की देखरेख कैसे की जाएगी? उनको कहाँ रखा जाएगा? उनको क्या अलमारी में रखना पड़ेगा? क्या उनको एक कपड़े में लपेट के रखना पड़ेगा या प्लास्टिक की थैली में रखना पड़ेगा? या वस्त्रों को आपको कोई नेफ्थलिन की बॉल वगैरह डाल के रखना पड़ेगा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार नमी से वस्त्र खराब हो जाते हैं, कई बार कसैरी खा जाती है, कई बार ज़्यादा तेज़ गर्मी से भी वस्त्र खराब हो जाते हैं, कई में फंगस लग जाती है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रख लेना चाहिए वस्त्रों का चयन करते वक्त। फिर आता है आपका मूल्य, यानी उसकी प्राइस क्या है। वस्त्र का चुनाव करते वक्त हमें उसकी मूल्य को भी देखना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत महंगे वस्त्र खरीद लें और उनका उसके हिसाब से ड्यूरेबिलिटी ना हो, या उनका टिकाऊपन में कमी हो, या उनके रंग में कमी हो, या उनकी सफाई करने में हमें दिक्कत आए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्राइस के हिसाब से, मूल्य के हिसाब से वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। अंत में वस्त्र के महत्व को समझने की हमें क्षमता होनी चाहिए। मानव जीवन को समय सबके अनुसार वस्त्रों का चयन करना चाहिए। आज के बदलते परिवेश में व्यक्ति को वस्त्र के महत्व को समझते हुए ही चयन करना चाहिए। परिधान के उचित चयन और उचित संयोजन के महत्व का वस्त्र विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद।